हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद द हिंदू का एडिटोरियल का जो मेन आर्टिकल होगा, जो मेन कंसेप्चुअल होगा, जो समझने लायक होगा, वो हम बताएंगे। यहाँ पे आपको बताया जाएगा अगर आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, प्रीपोजिशन के बाद 100% क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आएगा, अगर एडजेक्टिव है तो इसके ठीक पहले क्या आएगा, कंजंक्शन किसे जोड़ेगा, अगर कंजंक्शन क्लॉज को जोड़ रहा है तो क्लॉज मतलब क्या, छोटा सेंटेंस। छोटा सेंटेंस मतलब 100% क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब। जो भी क्लॉज हो या फिर सेंटेंस हो उसमें क्या होगा, 100% क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। सब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। कितना, करोड़ों। ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा आंसर बताना। देखो चलिए करते हैं फिर। द आर्टिकल तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। कौन सा वर्ड, नाउन, यही। अब बताओ यही वर्ड क्यों नाउन हुआ, क्योंकि आगे लगा हुआ है वर्ब और यही लास्ट वर्ड हो जाएगा। अब इस नाउन से पहले 100% क्या आएगा, तो ऐसे एडजेक्टिव है। वाज, वाज क्या है सर, बी वर्ब है। इसके बाद क्या आता है, या तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट V3 और V4। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट को नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट वर्ड खोजिए, कहाँ पे है, V3 V4 तो है नहीं, इसका मतलब नाउन प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी नहीं, तो देखो कौन सा लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड यही है क्योंकि आगे लगा हुआ है कंजंक्शन। ठीक है, तो ये देखो क्या है, तो सर एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि लास्ट में लगा हुआ है ABLE। तो बताओ बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते हैं, तो हाँ बिल्कुल आते हैं। इस एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, तो एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। ठीक है, चलिए बिकॉज कंजंक्शन है तो दो क्लॉज को जोड़ेगा, दोनों में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस प्लस। क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस। अब फिर खोजिए सब्जेक्ट, क्या हो गया, ही हैड। हैड के बाद क्या होगा, हैव वर्ब के बाद क्या होता है, V3 या नाउन। अब देखो कहाँ पे है, तो ये हो गया आपका V3। ठीक है, अब बताना ये क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब से पहले क्या होता है, एडवर्ब। कितना, बहुत सारा। स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट। अब प्रीवियस नाइट क्या हो जाएगा सर, एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्यों, कि कब का जवाब दे रहा है, पिछले रात। ठीक है, अब एक बात अच्छे से सुनो, गेरर क्या है, ये साउंडली है क्या, हाउ का जवाब देता है। हाउ का जवाब मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर का पोजीशन क्या होता है, सर अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो पहले लेगा ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन, फिर ले लेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद ही आप प्रीपोजिशन लगाइए, कंजंक्शन लगाइए, कुछ भी लगाना है उसके बाद ही लगाना है। ठीक है, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो डायरेक्ट ले लेगा, वो तो ऑब्जेक्ट लेता नहीं, एडवर्ब ऑफ ले लेगा मैनर, उसके बाद ही आप प्रीपोजिशन कंजंक्शन कुछ भी लगाना है, कॉमा फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, अब ये साउंडली क्या है, तो सर एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ही हैड नॉट स्लेप्ट, स्लेप्ट के बाद ही आएगा ना साउंडली। इनट्रांजिटिव है तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद ही आपको लगाना है द प्रीवियस नाइट। तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर का पोजीशन क्या होता है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगा, उसके बाद होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। इनट्रांजिटिव है तो ठीक उसके बाद होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद ही आप कुछ प्रीपोजिशन कंजंक्शन जो लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन के बारे में भी पता चल गया। दो क्लॉज को जोड़ा, क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस, मतलब दोनों में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए बताइए। चलो पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद ही हैज, ये ऑलवेज क्या है सर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पोजीशन क्या होता है, तो सर मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। देखो हैज के बाद क्या था, V3 नाउन, तो ये हो गया V3 मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले क्या होगा, एडवर्ब। कौन सा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, याद रखना ऑलवेज। अब बी वर्ब है तो बी वर्ब के बाद क्या आता है, अभी बताया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट V3 V4। तो V3 V4 की तरह तो लग नहीं रहा है कुछ, यानी कि होगा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। अब देखो कितने वर्ड है, तो लास्ट वर्ड खोजिए, एक दो। अब आगे क्या है, प्रीपोजिशन, तो लास्ट यही होगा। केयरलेस क्या हो जाएगा, तो सर केयरलेस हो जाएगा एडजेक्टिव।
तो एडजेक्टिव से ठीक पहले क्या हो जाएगा एडवर्ब। एक चीज याद रखना, क्वाइट का स्पेलिंग QUIT, क्वाइट वर्ब हो गया QUITE, एडवर्ब हो गया QUIET, ये एडजेक्टिव हो गया। ये तीनों मीनिंग रखना है। क्वाइट मतलब छोड़ देना, क्वाइट मतलब बिल्कुल, क्वाइट मतलब ये शांत, ठीक है, ये हो जाएगा ठीक। अब ये लास्ट वाला वर्ड, अब देखो जिस वर्ड के लास्ट में लेस लगा हो, OUS लगा हो, TIVE लगा हो, ANT लगा हो, ENT लगा हो, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। फुल लगा हो, ये सारे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। ये हमेशा कीवर्ड याद रखना, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ड कैसे पता किए, तो ये हो गया। फॉर के बाद देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है V4 नाउन प्रोनाउन। अब देखो 1 2 3, तो लास्ट वाला वर्ड देखिए कौन सा है, ये V4 तो है नहीं, प्रोनाउन भी नहीं, तो 100% नाउन। कौन सा वर्ड लास्ट वाला, ये सेफ्टी, यहाँ फुल स्टॉप है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और नाउन के लिए कितने एडजेक्टिव, करोड़ों। जो भी एडजेक्टिव आएंगे किसके लिए आएंगे, तो हमेशा याद रखेंगे नाउन के लिए आएंगे। ये भी कंसेप्ट आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ सारा कुछ क्लियर हो रहा है। चलो अगला, तो यहाँ पे एरर क्या हो गया है यार, हाँ एरर क्या हो जाएगा, केयरलेस फॉर नहीं केयरलेस विथ, ठीक है। क्या होगा, केयरलेस फॉर नहीं केयरलेस विथ होगा। विथ प्रीपोजिशन है, V4 नाउन प्रोनाउन होगा, ठीक है। क्वाइट केयरलेस विथ हिज ओन सेफ्टी, ठीक है। फॉर नहीं विथ हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। ईवरी, याद रखना ईवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है, इसके बाद 100% क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, ठीक है। ईवरी कभी भी सब्जेक्ट ईवरी इज गुड गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट कभी बनेगा नहीं, प्रोनाउन होता नहीं। तो ईवरी है तो नाउन खोजिए कहाँ पे, यहाँ वर्ब है तो ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। जो भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए, नाउन के लिए। अब देखो ईवरी तो सिंगुलर है तो वांट्स न होगा, बात क्लियर। ये तो बहुत आसान था, देखो CGL में पूछे हुए 2022 में, वांट टू रीप। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन, इट वाज द आर्टिकल तो नाउन खोजिए 1 2 3 4, ये नाउन, तो ये एडजेक्टिव, ठीक है। ये एडवर्ब, ये एडवर्ब। अब देखो जो एडवर्ब आएगा वो एडजेक्टिव के लिए, जो एडजेक्टिव आएगा नाउन के लिए, ठीक है। एडवर्ब एडवर्ब के लिए आता है। एंड कंजंक्शन हो गया, तो दो क्लॉज को जोड़ा, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी क्या हो गया सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पे क्या है बी वर्ब, बी वर्ब के बाद क्या है नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। एंड बी इंजॉय क्या होगा, V2 V3 एडजेक्टिव, V2 V3 एडजेक्टिव, सारा ऑब्जेक्ट लिए हुए है, प्रोनाउन है तो V2 हो जाएगा। ये भी बात क्या हो गया हुआ क्लियर। चलिए ये भी बात आपका क्लियर। यहाँ पे द ना हो के ए होगा, क्यों होगा, देखो फिल्म द क्या करता है, डिफिनिट करता है, डिफिनिट काम, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। इंट्रोडक्शन में जब भी आएगा तो AN आएगा, क्या आएगा AN आएगा। अगर रहता आई सॉ ए मूवी, ए फिल्म है, तब रहता इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। अब यहाँ पे ये द इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे फिल्म को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मैंने फिल्म देखा, वही फिल्म जो था वो डायरेक्टेड था। तो इंट्रोडक्शन में कभी भी द नहीं लिख सकते, ठीक है। जनरली आपको AN का सहारा लेना पड़ेगा, इंडिफिनिट का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आई सॉ ए फिल्म, आई इट वाज द वेरी वेल, मतलब ये द लगा इसलिए कि यही फिल्म है। अगर आई सॉ ए फिल्म इट वाज ए वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, तो ये जो देखा है वो अलग है और डायरेक्टेड फिल्म वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक। एंड बी इंजॉयड, इंजॉय क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर इसको ऑब्जेक्ट ना मिलेगा तो सब्जेक्ट के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना लेगा। वो कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड है, थोड़ा सा कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए तो आपका ये हो गया होगा, द ना होगा ए होगा, ए क्यों होगा उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। चलिए इफ कंजंक्शन है, ठीक है सर, दो क्लॉज को क्या कर देगा, जोड़ देगा, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब। अब देखो द आर्टिकल तो 100% नाउन, क्यों, क्योंकि आगे वर्ब है। इफ द इकोनॉमी फॉल्स, कब, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ, ठीक है, टाइम, ठीक है। कब, तो दिस ईयर।
ईट, अब ईट्स, अब देखो एक क्लॉज खत्म, दूसरा सब्जेक्ट क्या है ईट, तो इसका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या हो जाएगा सिंगुलर। इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द गवर्नमेंट, ऑन के बाद देखो भी फॉर नहीं प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, द है तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड लास्ट वाला, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब फॉल्स देखो इंट्रांजिटिव है, वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, फॉल मतलब गिरना, एक होता है फेल मतलब गिराना, फेल फेल्ड फेल्ड, याद रखना ये दोनों में अंतर। अब फॉल का क्या होता है फॉल फॉलेन, फॉल फेल FELL फेल, और क्या आ जाता है फॉलेन, इसका मतलब गिरना, इसका मतलब गिराना, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये इंट्रांजिटिव होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, अब देखो यहाँ पे पैसिव दिख रहा है, पैसिव के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया सर, सबसे बड़ा गलती नंबर 1, ठीक है। अब देखो साइकोलॉजी हैज बीन, साइकोलॉजी बताइए डूअर बनेगा या रिसीवर, मतलब डूअर मतलब काम करने वाला अपने आप चल के डिफाइन कर लेगा, क्या रिसीवर उसको डिफाइन किया जाएगा, तो सर इसको क्या कर किया जाएगा डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये देख लीजिए पैसिव है और पैसिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ठीक है। तो इसको किस में करना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट ये लिया है तो डूअर में करना पड़ेगा, तो एक्टिव में करना पड़ेगा, तो ही हैज डिफाइन, साइकोलॉजी हैज डिफाइन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वुमेन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी ही क्या बन गया डूअर बन गया, ठीक है। क्लियर है, याद रखना पैसिव जो भी होंगे वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी स्टे इन जीम्स फ्लैट, अब नाउन का पोसेशन नाउन पे मेन वर्ड कौन होगा यही, ठीक है। डूरिंग, डूरिंग क्या होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है भी फॉर नाउन, क्या भी फॉर नाउन, यहाँ तो क्लॉज दिए हुए हैं, इसका मतलब ये प्रीपोजिशन ना हो के यहाँ पे क्या हो जाएगा कंजंक्शन, तभी तो क्लॉज लेगा सब्जेक्ट पर, तो डूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे नहीं, व्हेन, ठीक है, व्हेन ही वाज ऑन हॉलीडे, ठीक है। चलो याद रखिएगा ड्यूरिंग क्या होता है प्रीपोजिशन, ड्यूरिंग और डिस्पाइट इसके बारे में याद रखना, कौन सा ड्यूरिंग और डिस्पाइट, कभी कभी क्या होता है डिस्पाइट और ड्यूरिंग के साथ क्लॉज दे देता है जो कि क्या हो जाएगा गलत होता है। ही अलाउड बताओ V2 V3 एडजेक्टिव सर ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लिए हुए है, इसका मतलब है क्या ये V2 होगा, V2 होगा तो जो सब्जेक्ट होगा आपका क्या हो जाएगा डूअर, ठीक है। अलाउ किया था, अब ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट देखो होता है कौन नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन है क्या नहीं तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड लास्ट वाला ये, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन तो एडजेक्ट। टू ड्राइव, ड्राइव करने के लिए, बट फिर बट कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ेगा लेकिन यहाँ पे क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक है। ही वांट, अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर ना होगा, वंस ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन में कौन सा केस ऑब्जेक्टिव केस। ऑफ, ऑफ के बाद भी फोर नहीं प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन हो जाएगा, ये भी बात क्या हो गया होगा क्लियर हो। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वांट्स हिम ऑफ द डेंजर, ये भी बात हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। बट देखना बट वाइल ऑल दो, ठीक है, हाउएवर, ये सब कंट्राडिक्टरी बात करेंगे, क्या बात करेंगे कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी मतलब क्या, अगर इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड निगेटिव हो जाएगा, इस साइड निगेटिव है सेंटेंस तो इस साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अलाउ किया तो लेकिन क्या डेंजर के बारे में भी क्या कर दिया बता दिया। चलिए आगे नेक्स्ट, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन डीड, अब देखो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होना है, यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या लगा क्वेश्चन मार्क, तो यानी कि सब्जेक्ट से पहले क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, डीड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बेक ना होगा, ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। डीड यू बेक द चॉकलेट योर सेल्फ, दिस टाइम क्या हो जाएगा एडवर्ब, कब तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डू, देखो देखो सब्जेक्ट से पहले क्या हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। रिकॉल, रिकॉल याद रखना है, एक कौन कौन से वर्ड हैं जो कि जेरंड लेते हैं तो याद रखिएगा क्या लेंगे, ठीक है।
enjoy, avoid, deny, mind, can't help, ठीक है। उसके बाद है सजेस्ट। ये सारे कुछ हैं वर्ड हैं जो कि क्या लेते हैं, जेरंड लेते हैं, इन्फिनिटिव नहीं लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कांट हेल्प, इंजॉय, डिनाई, अवॉइड, माइंड, सजेस्ट। और कुछ फ्रेज हैं जैसे विथ ए व्यू टू, विथ ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, ये सब। इन सबों के बाद क्या आता है, जेरंड। एक ये और है फैंसी टू, फैंसी, ये भी वर्ड रखना, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए थे। तो क्या हो जाएगा, मीट नहीं हो जाएगा, मीटिंग। ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, एट द पार्टी। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट कब, तो लास्ट नाइट, ठीक है। तो देखो लास्ट नाइट, एक सेकंड रुक जाना, लास्ट नाइट लगा हुआ है तो यहाँ पे डू ना होके डीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीड हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट नाइट किसका कीवर्ड है, ठीक है। लास्ट नाइट किसका कीवर्ड है, तो बोलेंगे सर V2 का, तो यहाँ पे डू ना होके क्या हो जाएगा, डीड, ठीक है। रिकॉल देखो जेरंड भी लेता है, ठीक है, रिकॉल। उसके बाद यहाँ पे है, ये सारे वर्ड भी हैं, क्या है, देखो ये एरर बता रहे हैं, गलती हम सही हो गया है, लास्ट नाइट है तो आपको डू ना लिख के डीड लिखना है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, पास्ट में V2 में हो जाएगा, ठीक है। और ये कुछ वर्ड हैं जो कि क्या लेते हैं, जेरंड लेते हैं, देख लेना। थोड़ा सा मिस्टेक, माई मिस्टेक बोल सकते हो। ये बहुत आसान क्वेश्चन, आर्टिकल तो 100% नाउन, ये नाउन तो ये क्या हो जाए, एडजेक्टिव। रिसेंटली तो सर एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव में एलवाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। रिसेंट क्या होता है, तो सर एडजेक्टिव होता है, एलवाई लगाओगे तो एडवर्ब हो जाएगा। क्या एडवर्ब के बाद नाउन आता है, नहीं, क्यों, क्योंकि नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो यही, अब यही सब्जेक्ट बनेगा। इन द प्राइस, इनके बाद द है तो नाउन। ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑफ के बाद भी नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव। और ये बिल किसके लिए आएगा, तो सर हाइक के लिए, क्यों, क्योंकि ये सारे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हैं, वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा। बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हिट। अब ये ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन। तो देखिए ये नाउन, ये एडजेक्टिव। सर इसको क्यों नहीं, ये देखो ये एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। कैसे, ठीक है, कैसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हाँ, कैसे, तो सेवरली मतलब बहुत ही बुरी तरह से। सीवियर, ACVER, सीवियर क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। एलवाई लगाओगे तो क्या है, एडवर्ब। यहाँ पे आप एडजेक्टिव रख नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए पेपर रीडिंग कर लेते हैं। द आर्टिकल तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। नाउन से पहले कितना एडजेक्टिव था, हजारों। अब ये हो गया आपका नाउन। रिजर्व, RBI, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब देखो यही कॉमा है तो ये नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव नाउन के लिए, ठीक है। मेन वर्ड होगा कमिटी ही होगा, मेन वर्ड यही है ना। डिसाइडेड, कौन डिसाइड किया है, कमिटी। टू होल्ड, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, होल्ड करना मतलब क्या, बनाए रखना। व्हाट, तो बेंचमार्क, इंटरेस्ट रेट। अब देखो ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो 100% नाउन। कौन सा वर्ड, यही होगा, क्योंकि आगे प्रीपोजिशन है तो ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव। एट इतना परसेंट, द सेम लेवल, इट हैज बीन सीन्स। सीन्स का क्या मतलब है, सीन्स 2023 से लेके अब तक, ठीक है। सीन्स और फॉर याद है ना, सीन्स 2023 से लेके कब, क्या बोलेंगे, अब तक। तो पास्ट से लेके जब प्रेजेंट का यूज होगा, पास्ट में 2023 है और उस समय से लेके अब तक, तो आप क्या रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अगर पास्ट की बात पास्ट में खत्म हो जाता तो यहाँ पे इन लगा देते। ये भी बात क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, अगला करो। वन ऑफ, ऑफ क्या काम कर रहा है, तो सर सिलेक्शन का दो काम करता है ना, सिलेक्शन और पोसेशन। अब जब भी सिलेक्शन का काम करेगा तो नाउन प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल। यहाँ पे द है तो नाउन ही है। कौन सा वर्ड नाउन, तो 1 2 3 4, लास्ट वाला यही नाउन, आगे प्रीपोजिशन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो जाएंगे।
ये क्या हो गया एडजेक्टिव। जो भी एडजेक्टिव आएगा नाउन के लिए, जो एडवर्ब है वो किसके लिए एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव है तो सर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीनिंग किस में देता है तो पैसिव में, मतलब इंडक्ट, मतलब जो शामिल करेगा नहीं, किया हुआ, न्यूली नया शामिल किया हुआ एक्सटर्नल मेंबर इन द पैनल, पैनल में, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट तो यही ना होगा। वन पुस्ट फॉर फ्रेजल वर्ब है। इतना बेसिस पॉइंट परसेंट, ठीक है, उसका पुश किया, उसका समर्थन किया रेट कट का, ठीक है। परहेप्स साइटिंग, साइटिंग मतलब होता है हवाला देना, ठीक है, रीजन बताना। अब साइटिंग अब क्या है तो सीधा समझो एडजेक्टिव है। ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट लिया है, कौन सा एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये साइटिंग अब क्या है, किसका हवाला दे रहा है, डिक्लाइन, कमी का, इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट। अब इनके बाद द तो रेट ही नाउन होगा, ये दोनों क्या होगा एडजेक्टिव, क्योंकि बिलो आगे प्रीपोजिशन, बिलो प्रीपोजिशन के बाद फिर नाउन आया, ठीक है। तो कौन सा नाउन हो जाएगा, यही ना नाउन होगा, नाउन का पोजीशन नाउन पर। अरे प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है वी फॉर नाउन प्रोनाउन, केवल टू में क्या होता है V1 नाउन प्रोनाउन। तो यहाँ पे तो सर आर्टिकल है तो नाउन। अब मेन वर्ड कौन होगा, नाउन का पोजीशन, नाउन पे मेन वर्ड ये ऑफ इतना परसेंट इन जुलाई एंड अगस्त, कब तो जुलाई और अगस्त में, ठीक है। तो देखो डिक्लाइन का बिलो RBI मैंडेट टारगेट इतना परसेंट इन अगस्त और जुलाई। चलिए हाउएवर यद्यपि द PMC टर्म, V2 है, ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट देखो प्रोनाउन है नहीं तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन, लास्ट वाला तो ये एडजेक्टिव, ऑफ इन्फ्लेशन एज स्लो एंड अनइवन, ठीक है। टर्म दिस डाउनवर्ड ट्रांजेक्टर ऑफ इन्फ्लेशन का जो नीचे जो जा रहा है उसको क्या बताया, टर्म मतलब बताना, स्लो है अनइवन है। अब देखो एंड दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, बिल्कुल सही, एंड समान चीज़ों को जोड़ेगा और दोनों का मीनिंग भी सेम होना चाहिए। निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, अब बताओ एंड किसको जोड़ रहा है, एक्सपेक्टेड टू V3, देखते हैं आगे क्या है, V2 है तो V2 हो जाएगा, ठीक है, एंड समान चीज़ों को जोड़ेगा। एक्सपेक्टेड दिस मॉडरेशन, इस तरह का जो मॉडरेशन हुआ है, ठीक है, गति में जो कमी हुई है, टू रिवर्स, रिवर्स होगा फ्रॉम सितंबर से एज, ठीक है, एज कंजंक्शन है, क्या ले लेगा सब्जेक्ट वर्ब, इट हैज टू हिट, इसको करना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, हिट ए 9 मंथ लॉन्ग हाई ऑफ इतना परसेंट, मतलब हिट करना है कितना 9 मंथ हाई, कितना का इतना परसेंट का 9 माह हाई। चलिए द आर्टिकल तो 100% नाउन यही होगा, समझते हो क्यों, क्योंकि आगे वर्ब हैज के बाद V3 नाउन V3 है तो ये मेन वर्ब से पहले ऐड वर्ब। ट्रांजिटिव अल्टर मतलब चेंज करना, ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। फॉर रिटेल इन्फ्लेशन एंड इट्स GDP ग्रोथ एस्टिमेट, अब इस पोसेसिव एडजेक्टिव तो यही नाउन, ये एडजेक्टिव ऑफ इतना परसेंट थ्रू इतना, बट किसको जोड़ रहा है, इसी पैनल के लिए ना आया, हैज रिवर्क द मैथ, ठीक है, पुनः उस पर क्या करिए रिवर्क किया, काम किया, ठीक है, इस मैथ पे। तो पैनल हैज नॉट अल्टर मतलब नहीं चेंज किया, इतना परसेंट प्रोजेक्शन को चेंज नहीं किया, किसके लिए, रिटेल इन्फ्लेशन, और इसका एस्टिमेट GDP ग्रोथ है कितना 70 2024-25 के लिए, बट लेकिन इस पर काम किया है, यही है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।